कहते हैं कि हर किसी का वक्त आता है और वक्त हर किसी को आ जाता है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने आज ये क्यों कहा कि हो गई है नीतीश के खेल की दी एंड, इसके पीछे कई तर्क हैं, कई तथ्य हैं जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं, उसके आधार क्या हैं। आपने खेल देखा होगा, खेल में हर खिलाड़ी के अपनी एक अवस्था होती है, एक टाइम होता है जिसमें वो खूब धुआंधार बल्लेबाजी करता है। आपने धोनी का दिन देखा होगा, आज वही धोनी टीम के हर फॉर्मेट से धीरे धीरे आउट होने लगे हैं। सियासत भी इसी तरह की है, सियासत भी एक खेल है और इस खेल में वही लगातार बाजियां जीतता है, सत्ता पर बना रहता है, जीत दर्ज करता है, जो लगातार प्रैक्टिस करता है। लेकिन इन सब के बीच उम्र भी एक बड़ी बाधा होती है जो आपको मजबूर कर देती है फैसले लेने के लिए। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि कोई उम्र नहीं होती है। सरकारी या निजी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक उम्र तय की गई है कि इस समय तक व्यक्ति काम करने के लायक होता है, उसके बाद उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार अब उस अवस्था में आ गए हैं कि उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाए। लेकिन ये सियासत है हुजूर, यहाँ रिटायरमेंट नहीं होता है। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार से पहले इस राज्य में और कई लोग आए, अब वो नहीं हैं। कुछ जीवित भी हैं तो अब इस लायक नहीं हैं कि वो बिहार की राजनीति में कुर्सी और सत्ता के करीब पहुंच पाएँ। इन सारी बातों को लेकर के सीधी तौर पे देखा जाए तो इतिहास जो पिछले 16 सालों का बिहार में नीतीश कुमार का एक छत्र राज रहा है, उसके बाद ये बातें अब क्यों उठने लगी कि नीतीश का खेल ख़त्म हो गया, द एंड हो गया नीतीश कुमार का। इसके पीछे के तर्क हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार उस पड़ाव पे आ गए हैं जब नीतीश कुमार को खुद से पहल करते हुए अपनी कुर्सी त्याग देनी चाहिए। उत्तराधिकार की तलाश उन्होंने बहुत की, लेकिन उत्तराधिकार का तलाश करते करते नीतीश कुमार आखिर सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी उनसे दूर होते जा रहे हैं। कहा जाता है कि लीडरशिप में बड़ी ज़रूरत होती है कि यदि लीडरशिप कमज़ोर हो जाए तो पार्टी कमज़ोर हो जाती है, और नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था। आज हम उन तथ्यों के तरफ इशारा करना चाह रहे हैं जिन तथ्यों को जानते तो हैं, लेकिन उसको कसौटी पे कस के तर्कों पे आप नहीं देख पाते हैं। रीढ़ विहीन जो है वो बना हुआ अगर आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं, सिर्फ आप जीवित रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में स्थापित हुई। दोनों ही केंद्र से आए थे और दोनों ही बिहार की गद्दी पर काबिज हुए थे। एक साथ दोनों की शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रीढ़ विहीन बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर नीतीश कुमार के लिए एक, कहा जाए तो रामायण के लक्ष्मण की तरह काम किया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था वो किसके साथ हैं, कहाँ से उनका भरण पोषण होता है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के साथ पूरी ईमानदारी की और इस ईमानदारी में उन्होंने अपनी पार्टी तक को एक लीडरशिप तैयार होने नहीं दिया। बिल्कुल वही काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाला जो भविष्य है उनकी पार्टी का, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसकी तलाश तब उन्होंने शुरू की जब वक्त ख़त्म हो गया था, और अगर तलाश में किसी को ढूंढा भी तो वो उन्हीं पर भारी पड़ गया। आज भी आप उठा के देख लीजिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू हो, एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसको पूरे बिहार के लोग मानते और जानते हों। क्षेत्र की बात अलग है। अब इन सब बातों को लेकर के आप समझिए कि नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम क्यों कहा गया। इस तर्क पर भी जब आएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरह से समझ गई है।
समझने के लिए तो लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को समझ गए थे, लेकिन उन्हें अवसर कम मिले और भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए बैकअप कर रही थी कि लालू प्रसाद को वक्त ही नहीं मिला कि बीच में सेंधमारी कर सके। प्रयास तो उन्होंने किया और इस प्रयास का फल 2015 में उन्हें मिला भी। आखिरकार नीतीश कुमार अपने ही कारणों से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, जो कहा जाता था कि सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन खैर, परिस्थितियों के सीएम भी कहे गए और इसके साथ ही पूरी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लाख ये बात दावा किया जाए कि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सारे विकास किए हैं, उस विकास का पैमाना और खाका यदि नीतीश कुमार की सड़कें हैं या फिर 7 निश्चय योजना है जिसमें लूट और भ्रष्टाचार है, तो शायद ये विकास बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। जिस राज्य के लोग पलायन करके ट्रकों में, बसों में, रेलगाड़ी में भर भर के जाते हों, उस राज्य के विकास की कल्पना कैसे किया जा सकता है यह आप बेहतर समझ सकते हैं। आज नीतीश कुमार 16 सालों के शासन के बाद इतने असहाय और कमज़ोर क्यों हैं? बार बार ये बात अब भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 2 सालों से, जब से नीतीश कुमार लौट करके वापस आए हैं एनडीए में, तब से एहसास कराती रही है। और अब जबकि 2020 के चुनाव परिणाम आए, तब से भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा एहसास कराया है और ये बता दिया है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कारण ये है कि हम आज ये कहने बैठे हैं कि नीतीश का खेल खत्म हो गया है। जिस तरह से बीजेपी का खेल कभी अच्छा नहीं रहा, हालांकि इसके फ़ायदे भी मिले हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन उसी सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 साल से भी कम समय में सत्ता में ला दिया। तो इसके फ़ायदे एक ही हैं, लेकिन कमियां बहुत सारी हो गई। कभी भी सुशील मोदी ने और नीतीश कुमार ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया और न किसी पर भरोसा किया। इसका सीधा परिणाम आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों मिलकर के बिहार पर राज्य करते रहे और आम जनता इन्हें चाहे जिस कारण से भी हो चुनती चली गई। ये दोनों ही कभी भी सीधे चुनाव से जीत कर नहीं आए, पिछले दरवाजे से इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब ये बात समझ गई तो उसने अपने लिए हथियार तैयार शुरू करने लगी। एक बात आप जानते हैं कि हथियार हमेशा दूसरे पर वार करता है, कभी अपने पर वार नहीं करता है। लेकिन ऐसा आत्मघाती हथियार हो गया कि जिसे नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से यूज़ कर रहे थे, अब वैसा ही हथियार भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। उस हथियार का नाम है आरसीपीसी। जो काम नीतीश कुमार, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको बताया होगा पंचनामा के दौरान, कई बार वो चर्चा भी करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस शख्स की तलाश कर रही है जो नीतीश कुमार के पलीदे में आग लगा सके, और शायद वो व्यक्ति आरसीपी सिंह हो सकते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल का शपथ लेने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उनकी कृपा से मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हूँ। नीतीश कुमार ने अब तक उन्हें बधाई नहीं दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में जो काम हम बार बार कह रहे हैं कि सुशील मोदी करते थे नीतीश कुमार के लिए, आज वही काम करना शुरू कर चुके हैं आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस पूरे कवायद में आपने देखा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत महसूस हुई तब तब नीतीश कुमार खड़े नहीं रहे, हमेशा लालू प्रसाद का डर दिखाते रहे और सत्ता पर काबिज रहे। अब नीतीश कुमार को वही लालू का डर भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। 2017 में भी दिखा करके अपने खेमे में ले आई और अब 2020 में नीतीश कुमार कमज़ोर भले ही हैं, कमज़ोर मुख्यमंत्री अगर हैं, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि वो अपना काम सिद्ध करती रहे और अपना ज़मीनी पकड़ बनाती मजबूत करती रहे। इस काम में लग गई है। हालांकि एक बात और, हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार की नीतियां जिस तरह से चल रही थी, उन्हीं नीतियों को अपना करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया है। अब इस बात को भी मान के चलिए कि नीतीश कुमार आखिर क्यों मजबूर हुए। एक सीट उन्हें 2019 के चुनाव के बाद भी मिल रहा था और एक ही सीट पर उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी, इसका भी कारण समझ लीजिए। दूसरी तरफ
ललन सिंह और संजय सिंह, इन दोनों को, ये दो छत्रप है जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, दोनों को एक साथ क्यों अलग किया गया? इन सारी बातों को अगर कड़ियों को जोड़ना शुरू करें तो आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ये दो प्लानर जिन्होंने एलजेपी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, इन लोगों को अब और ज़्यादा बर्दाश्त करें। ललन सिंह का कुशवाहा से मिलना और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जदयू के अंदर। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हालांकि एक बात तो है कि नीतीश कुमार को अभी भी आप कमतर आंकने का गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने आप को बहुत दूर से खींच करके मुख्य धारा में ले करके आते रहे हैं। इन सब के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फील्डिंग टाइट की है, इस बूढ़े हो चले अब फॉर्म में नहीं रहने वाले खिलाड़ी, बल्लेबाज, मास्टर ब्लास्टर जिसको कह रहे हैं आप, उसके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। ऐसे ऐसे बॉल फेंक रही है जिसे लगातार या तो डक करना होगा या फिर जैसे ही बल्ला लगाएंगे तो आउट होने का डर है, कैच आउट हो या बोल्ड आउट हो या फिर हिट विकेट हो जाए। ये करने का पूरा प्लान बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको सब कुछ दिखाया था। आज के खूंटा ठोक में भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण हम सुनाने जा रहे हैं। इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सियासत में अपने भी पराये हो जाते हैं। सियासत में अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बदलने की देर है भाई, वक्त बदलने की देर है भाई, साए भी साथ छोड़ जाते हैं। आज के भोरे भोर में हम यहीं आपके साथ विदा लेते हैं, फिर मिलने के वादा के साथ। आज के खूंटा ठोक में आप देखिए बिहार की राजनीति का वो उबलता हुआ पहलू जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। मेरे साथ इतना देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लाख परिवार का सदस्य आप भारत लाइव के साथ हैं और भारत लाइव के परिवार के सदस्य हैं। अपने और भी करीबियों, परिचितों को भारत लाइव को सब्सक्राइब करने और जुड़े रहने के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे, अपने दुख दर्द साझा कर सकेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।